पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी की ये हमारी क्लास नंबर 4 है। 3 क्लास ऑलरेडी हमारी हो गई हैं, ये हमारी क्लास नंबर 3 है। अब सॉरी 3 क्लासेस हमारी हो गई हैं, ये क्लास नंबर 4 है। अब नंबर 3 वाले लोगों के बारे में हमने पढ़ना है। तो नंबर 3 वालों की पॉजिटिव बात क्या होती है कि एक तो फ्रेंडली होते हैं ये लोग बहुत, और दूसरे सोशेबल होते हैं, यानी मिलनसार होते हैं। तो फ्रेंडली नेचर होते हैं और मिलनसार होते हैं, ये इनकी अच्छी हैबिट है। नेगेटिव पॉइंट क्या है इनके अंदर? क्रिटिकल नेचर होता है, मतलब दूसरों की बुराई पे कमेंट करना, दूसरों की जो कमियां हैं, दूसरों के अंदर जो कमियां हैं उनके ऊपर कमेंट पास करना, जजमेंट पास करना, ये इनकी नेगेटिव पॉइंट है। डोमिनियरिंग नेचर मतलब, डोमिनियरिंग मतलब है कि अपनी इच्छा को दूसरों के ऊपर थोपना, वो भी एरोगेंट वे में, गुस्से से, ये इनकी नेगेटिव पॉइंट है। और जो नंबर 3 वाले लोग होते हैं वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, हर चीज़ में होप रख लेंगे, आशा रख लेंगे, तो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। और बड़े एंथुसियास्टिक होते हैं। एंथुसियास्टिक का मतलब होता है जोश भरा होता है इनके अंदर। एम्बिशियस होते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं इनके। और किसी के नीचे काम करना इनको पसंद नहीं होता, कि किसी के नीचे काम करे, तो किसी के नीचे काम करना एज ए सबॉर्डिनेट ये नहीं कर पाते। बहुत बोल्ड नेचर के होते हैं और बहुत स्ट्रोंग होते हैं, और बड़े बुद्धिमान होते हैं। और इनका जो माइंड होता है वो किस तरफ इंक्लाइंड होता है कि हमें नॉलेज गेन करनी है, तो नॉलेज गेन करने के ऊपर इनका जो माइंड है वो फोकस करता है। अब नंबर 3 वालों को कुछ प्रिकॉशन लेनी चाहिए। क्या पहली प्रिकॉशन क्या है कि इनको अपना जो जेलेसी वाला नेचर है उसको कंट्रोल में करना चाहिए, क्योंकि जेलेसी नेचर से ये अपना बहुत बड़ा लॉस कर सकते हैं। दूसरा, इनको ये सोचना चाहिए कि भाई किसी भी चीज़ के लिए इनको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, यानी अमीर बनने के लिए इनको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, कोई बहुत बड़ा स्कॉलर बनना है इनको, उसके लिए इनको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता। आराम से ये एफर्ट्स करते रहेंगे तो लगातार एफर्ट करने से इनको सक्सेस मिल जाएगी, बट शॉर्टकट नहीं होता। तो इसलिए इनको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए रिच बनने के लिए या फिर बहुत बड़ा स्कॉलर बनने के लिए। अब सूटेबल प्रोफेशन इनके लिए क्या क्या होते हैं? तो एक तो एक्टिंग बहुत अच्छा प्रोफेशन इनके लिए होता है, एक टीचिंग, एडवर्टाइजमेंट का भी प्रोफेशन इनके लिए बहुत अच्छा होता है, और पॉलिटिक्स भी इनके लिए बहुत सूटेबल हो सकती है। किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के काम करेंगे तो बहुत अच्छा होता है। और इनका जो रूलिंग प्लेनेट है वो है जुपिटर, बृहस्पति। अब 3 नंबर वालों के साथ कॉम्पेटिबल नंबर कौन कौन से हैं? देखो 1 to 9, यानी नंबर 1, 2 और 9 ये कॉम्पेटिबल है। और 8 4 7 भी 3 वालों के साथ कॉम्पेटिबल होते हैं। अब आप ध्यान से देखना, कभी भी आप न्यूमरोलॉजी जब आप कहीं पे पढ़ोगे या सुनोगे तो मोस्टली लोग यही कहेंगे कि भाई 4 नंबर और 3 नंबर वालों की आपस में नहीं बनती। 4 नंबर और 3 नंबर वालों की आपस में नहीं बनती। आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई 4 और 3 वालों की नहीं बन रही, बट ऐसा नहीं है कि 4 और 3 वालों की नहीं बन रही। आप अगर क्लोजली इस चीज़ को देखोगे तो बहुत जगह आप देखोगे कि कपल है, एक का 4 नंबर है और एक का 3 नंबर है, और वो कपल एक साथ रह रहा है। हाँ, 4 और 3 नंबर वालों में ऐसा जरूर हो सकता है कि भाई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, ये एक दूसरे को समझे ना। तो कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे को समझे ना ये पॉसिबल है, बट कॉम्पेटिबल है, यानी ये दोनों मिलके रह सकते हैं, ये दोनों मिलके एडजस्ट कर सकते हैं। तो कॉम्पेटिबल नंबर कौन कौन से हो गए? 1 to 9
और 847 भी, यानी 1 to 9 तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिबल है, या 3 नंबर वालों के लिए 1 to 9 तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिबल है। अब 847 भी आप ऐसा बोल सकते हो कि 3 वालों से कॉम्पेटिबल हैं, 847 कॉम्पेटिबल हैं। अब ऐसा हो सकता है कि भाई ये जो 3 और 4 वाले हैं, ऐसा हो सकता है कि भाई इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो मान लो ये लव अफेयर में थे, इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, इनकी नहीं बनी और इनका ब्रेकअप हो गया। अब ब्रेकअप हो गया तो इससे आपको लगेगा भाई 3 और 4 वालों की नहीं बनेगी, पर ऐसा नहीं है। आप देखो, अगर 3 और 4 नंबर वाले नॉर्मल फ्रेंड्स हैं, नॉर्मल फ्रेंड्स हैं, इनके बीच में कोई लव अफेयर नहीं है, लेकिन नॉर्मल फ्रेंड है ये 3 और 4 नंबर वाले, तो देखो इनके बीच में ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़बरदस्त कॉम्पेटिबिलिटी हो, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो ये। तो इसलिए ओवरऑल आप ये बोल सकते हो कि 3 और 4 नंबर वाले कंपेटिबल होते हैं, बट इनके बीच में बहुत बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बहुत बार मिसअंडरस्टैंडिंग इन दोनों के बीच में हो जाती है, 3 और 4 वालों के बीच में, जिसके बेस पे इनकी फाइट्स हो जाती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि ये दोनों आपस में कॉम्पेटिबल नंबर नहीं है। तो 3 नंबर वालों के लिए 1 to 9 कॉम्पेटिबल हैं बहुत आराम से, आइज क्लोज करके आप बोल सकते हो कि 1 to 9 3 नंबर वालों के लिए कॉम्पेटिबल है। 847 भी कॉम्पेटिबल है, लेकिन इतने ज़्यादा कॉम्पेटिबल नहीं है जितने 1 to 9 है, लेकिन है 3 नंबर वालों के लिए 847 भी कॉम्पेटिबल है। लेकिन यहाँ पे 847 वालों के साथ इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग होने के स्कोप रहते हैं, तो बहुत बार इनकी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। 847 3 नंबर वालों की 847 वालों से बहुत बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और उसके चलते हुए इनकी फाइट्स हो सकती हैं, ये हो सकता है। बट ओवरऑल 3 नंबर वाले 847 के साथ भी कंपेटिबल होते हैं। तो ये अब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब इस चीज़ को जब आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ये जो कॉम्पेटिबल नंबर है, जब इस कॉम्पेटिबल नंबर को ही हम बहुत आगे डिटेल में पढ़ेंगे न्यूमरोलॉजी में, तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको इतना पता होना चाहिए जितना आपको बताया 3 नंबर वालों के बारे में, कि 3 नंबर वालों के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स क्या होते हैं, और 3 नंबर वालों के बारे में ये सारी बातें, और 3 नंबर वालों को जो रूलिंग की प्रिकॉशंस क्या हैं, और 3 नंबर वालों का प्रोफेशन, सुटेबल प्रोफेशन क्या है जिसमें वो बहुत अच्छा करते हैं, और रूलिंग प्लेनेट कौन सा है, और 3 नंबर वालों के लिए कॉम्पेटिबल नंबर कौन से हैं। ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप नंबर्स को समझ गए, तो अगर कोई गिवन सिचुएशन दे दें, मिस्टर ए वाला व्यक्ति है, इसके बारे में आपने प्रिडिक्शन करनी है, और आपको पता है ये मिस्टर ए वाला व्यक्ति 3 नंबर पर्सन है, यानी ए पर्सन कौन है, जो नंबर 3 व्यक्ति है, यानी जो नंबर 3 पीपल में आते हैं वो ए हैं। तो अगर आप नंबर को समझ गए कि ए पर्सन है, इसका 3 नंबर है, तो आपको पता रहेगा कि किस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये ए कैसे रिएक्ट करेगा, क्या एक्शन लेगा, तो आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको नंबर्स के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस तक बहुत अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। क्लियर है? तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये क्लास चल रही है, आप नोट्स बनाते जाओ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पहली 3 क्लास हैं उसके नोट्स आपने बना लिए होंगे, और ये चौथी क्लास है, 4th क्लास, इसके भी आप नोट्स बनाइए। और अगर आप नोट्स बनाते जा रहे हो तो आप समझ लो कि आप अपनी एक असेट क्रिएट कर रहे हो, एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे हो, और वो असेट आपको फ्यूचर में हेल्प करेगी। क्योंकि ये आप बिल्कुल मत सोच के चलो कि आप बार बार वीडियो देख सकते हो, बार बार वीडियो देखने का किसी के पास टाइम नहीं होता। इसलिए एक बार ही अच्छे से नोटबुक बनाओ और उसको फियर राइटिंग में सब कुछ लिखते चलो। तो थैंक यू सो मच। ये था हमारा पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी का क्लास नंबर 4।